सोनी का मॉडल नंबर KD-55X8500। इसमें फॉल्ट है फाइट टाइम ब्लिंक का, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइए इसे रिपेयर करने की सही तकनीक जान लेते हैं। कई बार चालू तो हो जाता है लेकिन पिक्चर नहीं आती है और थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाता है और फाइट टाइम ब्लिंक करता है। फॉल्ट को ठीक करने के लिए क्या क्या वोल्टेजेस है जो आपको चेक करने हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा आपको इसको रिपेयर करने का। पावर सप्लाई से टिकॉन ऑन वोल्टेज आपको देखना होता है और साथ ही साथ 12 वोल्ट टिकॉन के जाने वाले, ये डायरेक्टली इस केबल के थ्रू 12 वोल्ट यहाँ पे जा रहे हैं। इस टिकॉन के लिए जो 12 वोल्ट और ग्राउंड आ रहे हैं वो टिकॉन VCC वाले पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करना है। 12 वोल्ट ना आए तो आपको यहाँ पर आ जाओ, मैंने जो मार्क करके रखा है ना वो ब्लू मार्किंग दिख रही है, ठीक है। वहाँ चेक करना है आपको टिकॉन ऑन वोल्टेज जो कि 3.3 वोल्ट के करीब होता है, वो यहाँ आना चाहिए, जो कि प्रोसेसर से यहाँ आएगा और फिर पावर सप्लाई में जाएगा और पावर सप्लाई से 12 वोल्ट ड्राइव करके यहाँ पर टिकॉन को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमें पहले 12 वोल्ट की प्रेजेंस यहाँ देखनी है। 12.8 वोल्ट ओके है, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ टीवी को, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम बंद और चालू करते रहेंगे। फिर सेकंड वोल्टेज आपको ये चेक करना है यहाँ पर 1.1 वोल्ट, जो कि इसकी कोर सप्लाई है प्रोसेसर की, ये आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 वोल्ट चेक करेंगे। अब देखो ये 1 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो कि ये DC टू DC IC से बनकर बाहर निकलते हैं इस कॉइल के थ्रू, ठीक है। ये बक कॉइल है जिसके थ्रू 1.1 वोल्ट हमें मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं मिल रहे हैं तो बाकी के जो ऑड इवन के वोल्टेज हैं वो भी नहीं मिलेंगे, VGH वोल्टेज जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज हैं उसमें सबसे पहला वोल्टेज ये नहीं बना तो दूसरा चेक करने का मतलब ही नहीं है। फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर AVDD वोल्टेज जो कि 17 वोल्ट 16 वोल्ट के करीब यहाँ पर मिलना चाहिए। देखो यहाँ मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, ये मैंने ऑन किया, 12 वोल्ट तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ 16 वोल्ट बनने चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये कॉफ में जाने वाली सप्लाई है। देखो इस सोर्स कॉफ बता दो आप, ये है सोर्स कॉफ जिसकी सप्लाई 16 वोल्ट की यहाँ से मिलेगी। VDD करके लिखा हुआ है, यहाँ दिखा दो और मीटर पे भी दिखाओ कि मैं ये जो वोल्टेज चेक कर रहा हूँ ये वोल्टेज पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। हमने चेक करके बता दिया आपको कि ये नहीं पहुँच रहा है, जो कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं सबसे आसान तरीका बताऊँगा आज आपको रिपेयरिंग का। तो आप देखो इस टाइप के फॉल्ट जब भी आते हैं तो आप FFC केबल्स दिए हुए हैं तो सबसे ईजीएस्ट हो जाता है आपके लिए। 1 बाय 1 आपको निकाल के चेक करना है। आपको दोनों साइड में से, ये FFC की जो साइड है उसमें कितनी कॉफ लगी है, 6 कॉफ है, ठीक है। और इस साइड में 6 कॉफ है। तो हम कौन सी साइड में फॉल्ट है, पैनल के कौन से भाग में फॉल्ट है उसको देखने के लिए एक एंड से FFC को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज है जो हमें नहीं मिले थे वो सारे वोल्टेज चेक करने हैं। तो मैं यहाँ ऑन कर दूंगा और एक एक करके हम सारे वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले मुझे VDD टेस्ट पॉइंट के ऊपर 16 वोल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ 1 वोल्ट नहीं मिल रहे थे, ये आ चुके हैं। ये मैं लो रेंज में चेक करके बता सकता हूँ आपको, 1.1 वोल्ट आ चुके हैं। अब हम ऑड इवन के वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो 28 और -15, 28 -15, ठीक है, ये स्विच हो रहे हैं। दैट मीन्स पैनल के इस भाग में जाके गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। इसके लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं बताने वाला हूँ इसको बाईपास करने का, ठीक है। ये फॉल्ट में इस साइड से हमें पिक्चर भी मिलेगी और पिक्चर में कोई कमी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर जो कमी होगी तो क्या गैप्स दिखेंगे आपको पिक्चर में, वो सब भी ना दिखे, उसके लिए मैंने बहुत ही इजीएस्ट मेथड ढूंढ के निकाला है। उसके लिए मुझे यहाँ पर लाइंस ट्रेस करनी पड़ेगी जो मुझे कवर करनी है, ठीक है। वो कवर करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ आ जाओ, इस साइड से आप बता दो। यहाँ पर देखो सोनी में मार्किंग कैसी होती है, यहाँ पर A मार्क किया हुआ है, थोड़ा सा आप फोकस पे रखना, जूम मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। फोकस सेट करना। अब ये मार्किंग में A लिखा हुआ है ना, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रखी है,
ठीक है, एक मार्किंग करके इतना आपको ब्लॉक बना के दिया हुआ है। ये ब्लॉक के अंदर आपको चेक करना है ये टेस्ट पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ लिखा हुआ है CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK5, CLK6, CLK7, CLK8। ठीक है, अगर जो आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है गधा, अगर जो बोलता है आपको कि सॉर्ट किलर आप यूज़ करो इन पॉइंट्स पे, अगर जो यहाँ पर सॉर्टिंग है तो मैं कहूँगा कि मत कीजिए। उससे पैचेस भी आ सकते हैं, जलने के पैचेस, जो कि स्क्रीन पर चालू में भी दिखेंगे। उसके बाद करना तो आपको वही है जो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हैं ये 1 2 3 4 ये से 8 तक। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ब्लॉक कर देना है यहाँ से। अब देखो ये रेजिस्टेंस के थ्रू है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया CLK1, किसी में HC1 लिखा होगा, किसी में CLK1, किसी में CK1। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे कवर करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक कवर करना है। अब मैं पहुँचूँगा ये वाले पे, ये वाला रजिस्टर। ठीक है, इस रजिस्टर को मैं टच कर रहा हूँ एक साइड से और मैं चेक करूँगा कि ये कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको मार्किंग बना लेनी है FFC केबल के ऊपर। ठीक है, मुझे इतने पॉइंट्स कवर करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट पॉइंट्स हैं जो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, हमें उसे जाने देना है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। अगर जो ये सारे ब्लॉक कर दोगे तो गैप्स दिखेंगे। आपको गैप्स नहीं दिखाना है, तो इतने ही जो गेट सिग्नल्स हैं CLK वाले वो कवर करने हैं, जो कि यहाँ से पूरी इमेजिंग बन जाएगी बाद में। ठीक है, तो हम अब कवर करने के लिए टेप लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। ठीक है, ये मैंने कवर कर दी। इस साइड में ये ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कवर तो उतनी हुई है जितनी मैंने यहाँ से थोड़ी कट कम है। ठीक है, तो ये लाइन के तक ही है जो मैंने बाईपास की, जो ट्रैक्स। ठीक है, कितनी ट्रैक्स बाईपास हुई वो दिखा दो। इसमें ट्रैक हमने जो बाईपास किए 1 2 3 4 ऐसे 8 होगी ट्रैक्स। ठीक है, 8 ट्रैक्स हमने बाईपास कर दी, जो कि CLK1 to CLK8 तक है। हम पिक्चर भी देखेंगे और फिर हम वोल्टेज मेजरमेंट भी करेंगे कि इस केबल को निकालने के बाद इसमें यहाँ पर वोल्टेज आते थे, वो लगाने के बाद भी वोल्टेज आते हैं और पिक्चर भी बनती है नहीं। ठीक है, अब देखो ये मैंने स्टार्ट कर दिया टीवी को और यहाँ सोनी लिखा हुआ आ गया। टेपिंग मेथड से आपने देख लिया कि किस तरह से इमेज दिखेगी। इसमें कुछ लाइन भी नज़र आएगी, जैसे कि आपको ये बारीक लाइन नज़र आ रही है ऊपर की साइड में। वो जो लाइन दिख रही है उसे भी अभी ठीक करने का हम दूसरा तरीका बताएंगे, जिसमें टेपिंग नहीं करके हम उस रजिस्टर्स को निकालेंगे जो रजिस्टर के थ्रू ये सिग्नल गेट एरिया में जा रहे हैं। अब हम रजिस्टेंस रिमूविंग टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके लिए कॉफ का एरिया जो है वो हीट रेजिस्टेंस टेप से कवर कर देंगे। ठीक है, ताकि कॉफ एरिया में हीट ना पहुंचे। सब रजिस्टर हमने निकाल दिए। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लीन करके ये रजिस्टर यहाँ लगे हुए थे, हमने एक एक पॉइंट से हटा दिए हैं। इसका मतलब अभी रजिस्टेंस जो है वो कॉफ की साइड कोई सिग्नल लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो यहाँ पर ही रह गया। ठीक है, और दूसरी साइड में जो गेट सिग्नल्स हैं वहाँ से पूरी की पूरी इमेजिंग आपने देखा। 8 के 8 रजिस्टर हमने निकाल दिए, जो कि CLK1 से लेकर CLK8 तक थे। अब यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर इमेज में कोई भी लाइंस नहीं दिखती है, तो आपको इस मेथड को यूज़ करना है। टेप को हमने रिमूव कर दिया और 8 के 8 रजिस्टर जो गेट लाइंस लेके जा रहे थे वो हमने निकाल दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। ये मैंने टीवी स्टार्ट कर दिया। जो जो वोल्टेजेस एब्सेंट थे वो सब मैं दिखा रहा हूँ। 1 वोल्ट, ठीक है,
1.1 वोल्ट, ओके। 16 वोल्ट जो कि यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, 16.7 वोल्ट। यहाँ पर ऑड इवन की ट्रैक्स हैं, VGH ऑड एंड VGH इवन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो ये हाई लो हो रहा है, 28 -15, 28 -15, ठीक है। ये रेगुलर इंटरवल्स पे स्कैनिंग करते रहेंगे। VST वोल्टेज जो नहीं पहुंच रहे थे -15 वोल्ट आ चुके हैं। VGHI नहीं आ रहे थे, अब 28 वोल्ट हो चुके हैं। VCOM वोल्टेज कितने होने चाहिए एग्जैक्ट 6 वोल्ट, ओके हैं। और VCOM 2 6 वोल्ट और VCOM 1 6 वोल्ट। हमने जो चेक किया था VGL वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, यहाँ पर -15 वोल्ट और VGL 1 -7 वोल्ट, ओके है, ठीक है। तो सभी वोल्टेज यहाँ पर बन चुके हैं। HVDD सप्लाई 8 वोल्ट, ओके है। तो आप देख सकते हैं YouTube आ चुका है और इसमें पूरी स्क्रीन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। टाइगर का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रिजल्ट। हमें जिंदा रहना है तो दूसरों को मार कर ही जिंदा रह पाएंगे। मिस्टर कपूर तुम इतने क्यूट कैसे हो? सो आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम सुपर रिजल्ट, और हमने जो प्रॉब्लम थी इसकी रिकवरी की है बहुत अच्छी तरीके से।